आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा में जाने से पहले हम पिछली कक्षा में जो पढ़े थे उसे हम आप में से ध्यान में है कि हम पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? बताइए। हाँ, किसे याद है? क्या पढ़ रहे थे? जल्दी बोलिए। याद आया? ये देखिए, क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था, ये अनुक्रमणिका दिख रहा है? अनुक्रमणिका हमने पढ़ा था सुक्ति स्तंभकः, है ना? हमने क्या पढ़े थे? सुक्ति स्तंभकः। आज हम एक नया, अब क्रीडा स्पर्धा तो रिवाइज सिलेबस में चला गया है ना, तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कृषिका कर्मवीरा। कृषिका कर्मवीरा। कर्मवीरा, तो कृषिका कर्मवीरा में हम पढ़ेंगे कृषिका से तात्पर्य है किसान, कृषिका से तात्पर्य है किसान, कर्मवीरा से तात्पर्य है कर्म करने वाला। तो कृषि कर्म के, हाँ, कर्म के वीर। हाँ बिल्कुल, कर्म वही होता है इसका मतलब। हाँ, कर्म करने वाला है ना, कर्मवीरा। वीर से तात्पर्य मेहनत करने वाले के लिए कहा गया है, चाहे वो पराक्रम में करें या युद्ध के समय करें या किसी कार्य के समय करें। तो कृषिका कर्मवीरा, कर्म करने वाले होते हैं कौन? किसान। किसान आपने देखा है क्या करते हैं? किसान का क्या काम है, कौन बताएंगे? बताइए। खेती करते हैं। खेती करते हैं, वेरी गुड। तो बैल चराते हैं और हाँ हल हाँ, हल से वो बीज बोते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और बताइए, जैसे आपकी स्कूल है, स्कूल की टाइमिंग जो है, आप सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की आपकी टाइमिंग होती है ना स्कूल में? आप मुझे बताइए, किसान अपनी खेत पर वो भी तो काम करने जाते हैं, जैसे ऑफिस की टाइम होती है ना, ऑफिस जाने का टाइम होता है, छुट्टी कितने बजे होती है ये मालूम होता है हमें। तो ऐसे ही किसान की टाइमिंग कौन बताएंगे? बताइए, आप में से बताइए, उनके काम, खेतों पर काम करने की टाइमिंग बताइए। बताइए कौन बता रहे हैं? मैम, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक। अच्छा, आपने देखा है ऐसा बेटा कुमार? यस मैम, वो पहले फिर 1 घंटे का उसमें खाने का ब्रेक लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके कर लेते हैं काम। सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं, जल्दी जल्दी सोते हैं रात को वो। मतलब सुबह जब से भोर हुई रहती है तब से लेकर दिन ढलने तक के सारे काम उनके द्वारा किए जाते हैं। और यस मैम, 6 बजे तक, रात के 6 शाम के 6 बजे तक। हाँ जी, कि जब तक दिन ना ढले, दिन ढलते तक वे काम करते रहते हैं। अब रात में तो नहीं कर सकते ना, खेतों में लाइट्स नहीं होती हैं, तो उस पर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वे वापस लौट जाते हैं, सूर्य के ढलने तक का काम करते हैं। और वे सारे काम, जैसे हमें कक्षाओं में बिठाया गया है तो हमें आपस में साफ सफाई चाहिए, सभी चीजें चाहिए, और हमको मालूम है ना किसान कैसे धूल मिट्टी से सने रहते हैं, है ना, धूल मिट्टी से वे सभी सने होते हैं, और कितनी गंदगी में रहकर वे सारे, और उनके कपड़े भी कैसे रहते हैं? गंदे हो जाते हैं काम करते करते। रोज होता है ऐसा, और पसीना भी, क्योंकि धूप में रहते हैं इसलिए पसीना भी खूब निकलता है। तो इतने इतना इतना सारा, और सबसे बड़ी बात, वे खेतों पर जब काम करते हैं तो वे शूज वगैरह चप्पल नहीं पहने रहते हैं, है ना, तो उनसे क्या होता है, कांटे उनके पैरों को चुभते रहते हैं, क्योंकि वहां पर पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह के कोई काम करें, चप्पल पहनकर, शूज पहनकर कोई वहां काम नहीं कर सकता। तो ये सारी, और तेज धूप में आपको और हमें थे, हम लोग ग्राउंड में जाते हैं और थोड़ी देर में धूप लगती है तो कैसे हम आते हैं और फैन के पास फैन ऑन करके बैठ जाते हैं, होता है ऐसा। लेकिन यस मैम। लेकिन किसान क्या करे उनको तो, और ये केवल एक दिन का काम नहीं है उनका, धूप में, गर्मी
में बारिश भी होगी तो भी काम करते रहते हैं, ये सालों तक कर। बिल्कुल ऐसी ये यही होते रहता है। तो इसी को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 10वां पाठ कृषिका कर्म वीराः। किसान जो है कर्मवीर हैं। सूर्यस्तु मेघा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठ। क्या लिखा है? सूर्यस्तपतु मेघा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठ। यहाँ पर इसका आपको भी ऐसा रीड करना होगा। अभी प्रति आप सीधा बैठिए बेटा। हाँ, हमारे सामने तीर्थ है, तीर्थ मेहता, रीड करके बताइए बेटा। ये पहला वाला श्लोक जैसे मैंने वाचन किया आप भी कीजिए। तीर्थ मेहता। मैं करूं? वेट बेटा, तीर्थ को करने दीजिए। तीर्थ सूर्य सप्तपतु मेघा वर्षन्तु विपुल जलम कृषिको नित्यम शीतकाले पी कर्मठ। हाँ, क्या लिखा हुआ है? कर्मठे। कर्मठ, कर्मठ लिखा है। क्या लिखा हुआ है? कर्मठ। क्या लिखा हुआ है? कर्मठ। हाँ जी। सूर्यस्तपतु, कर्मठ। और ये पहला वर्ड जो आपने अभी पढ़ा है क्या लिखा है? सूर्य, सूर्य, फिर अधर सा लिखा है, फिर तपतु लिखा है, तो क्या हो जाएगा? सूर्यस्तपतु। सूर्यस्तपतु क्या होगा? सूर्यस्तपतु। बिल्कुल सही कहा आपने, उत्तमम। तो किस तरह से होगा ये? आप सभी सुनिए, तीर्थ के साथ आप सभी सुनिए। सूर्यस्तपतु मेघा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठ। ये है, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद बेटा। यस। अब इसकी ओर चलते हैं। आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। मैंने आप सबको अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन जैसे जिसको भी जरूरत रहेगी वे अपने प्रश्न कह सकते हैं स्वयं को अनम्यूट करते हुए, लेकिन अभी म्यूट कर दीजिए। क्या लिखा है? सूर्यस्तपतु मेघा। सूर्य, चाहे सूर्य तप रहा है, तप रहा हो से तात्पर्य तेज धूप निकली। वो कहते हैं ना सूर्य बहुत चमकते रहता है, गर्मी के दिनों में कैसी बाहर निकलने से, बाहर तो क्या घर के अंदर भी कैसे तेज गर्मी होती है ना। तो उस समय क्या होता है? सूर्य तपते रहता है, तपते रहता है अर्थात गर्म होते रहते हैं। तो सूर्य तपतु, चाहे सूर्य तेज हो, तेज तप रहा हो। मेघा, मेघा से का क्या तात्पर्य है? मेघा, मेघा से बरसात। सूर्य तप रहा हो या बरसात हो रही है, मेघा। वा वर्षन्तु विपुलम जलम, या वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे बादल जो है वर्षन्तु वर्षा कर रहे हो, विपुलम जलम बहुत अधिक जल अर्थात तेज बारिश हो। पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ? फिर से सुनिए। सूर्यस्तपतु, सूर्य तप रहा हो अर्थात गर्म हो। मेघ, मेघा अर्थात बादल। वर्षन्तु विपुलम जलम, वर्षा कर रहे हो अधिक जल से अर्थात तेज बारिश हो रही है। कृषि का, किसान, कृषि का, कृषि संबंधित कार्य। नित्यम प्रतिदिन, शीतकाले अपि कर्मठ,
शीतकाले अपि कर्मठः से तात्पर्य है शीतकाल में भी अर्थात ठंड के समय भी कर्मठः से तात्पर्य कार्य में लगे रहते हैं। अभी अर्थ समझ में आया बेटा? क्या हुआ फिर से देखिए, तेज सूर्य तेज हो, बादल अधिक वर्षा कर रहे हो, किसान कृषि कार्य को प्रतिदिन करते हुए ठंड में भी अपने कार्य करते रहते हैं। अब अभी जैसे हमें अपने नोटबुक में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि चाहे तेज धूप हो, तेज बारिश हो रही हो या बहुत अधिक ठंड हो, फिर भी किसान अपने कृषि कार्य में लगे रहते हैं। मैम मुझे नहीं समझ आया। नहीं आया? देखिए पहले तो हम शब्दों को देखेंगे। सूर्यास्त तप्तु से क्या तात्पर्य हुआ कि सूर्य तेज हो अर्थात तेज गर्मी हो। मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम, इसका तात्पर्य है कि बादल तेज बारिश कर रहे हैं। ये पहली लाइन समझ में आई? सूर्य तेज हो या खूब गर्मी हो रही हो या बादल से तेज पानी गिर रहा हो। कृषिका नित्यं, किसान कृषि कार्य को प्रतिदिन शीतकाले अपि कर्मठः, ठंड के समय भी कर्मठः करते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप हम सब ने किसान, अभी हम बारिश होती है तो क्या करते हैं? जैसे हम ग्राउंड में खेल रहे हैं, बारिश होती है तो क्या करते हैं? आप में से कोई भी जवाब दीजिए बेटा। किसे मालूम है? ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, बारिश होती है क्या करते हैं? मैम ये तो बारिश में हाँ बोलिए, क्या करते हैं? मैम ये तो बारिश में भीगते हैं या फिर घर के अंदर से जाते हैं। बारिश में भीगते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। भीगना भी हमारा कितना होता है? बहुत अधिक हो गया तो 15-20 मिनट भीगेंगे, है ना, जिसमें अपने को मजा आता है। हम रोज भीगते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैम रोज नहीं कर सकते। अच्छा, जब हमें तेज लगती होती है तो हम क्या करते हैं? गर्मी का दिन है, मान लीजिए हमें हम ग्राउंड पर हैं, खेल रहे हैं, तेज गर्मी लग रही है तो क्या करते हैं? बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए। देखिए तेज गर्मी होती है तो क्या होता है? मैंने भी कहा ना, ग्राउंड से खेल रहे हैं, थक गए तो आते हैं और तुरंत फैन ऑन करके बैठ जाते हैं, है ना। और हमारी गर्मी कितने देर तक खेलते रहते हैं? हम 15-20 मिनट ही तेज धूप में खेल सकते हैं। तो वैसे हम 2-4 घंटे खेल सकते हैं, लेकिन तेज धूप में तो 10-15 मिनट के बाद हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और हम वापस आ जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसे ही ठंड लगती है। यस मैम। ऐसे ही हमें ठंड लगती है, ठंड लगती। अच्छा, कितने लोगों ने किसान को देखा है कि वह स्वेटर या गर्म कपड़ा पहने हुए या जैकेट पहने हुए खेती कर रहा है? खेत का जब वो काम कर रहा है तो उसने जैकेट पहना हुआ है, अच्छा बढ़िया मोटा स्वेटर पहना हुआ, कान वान ढका हुआ है, ग्लव्स लगाए हुए हैं। नो मैम। लोगों ने देखा है। अच्छा, आपको और मुझे ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? ये सारी चीजें करते हैं ना। यस मैम। हाँ, ग्लव्स पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, तो ये सभी चीजें हम करते हैं। तो तो इस श्लोक का अर्थ भी यही है बेटा
जब ऐसा होता है, ठंड का समय रहता है, तो भी किसान जो है एक बनियान पहनकर ही काम करता है। तो यहीं पर लिखा हुआ ये श्लोक यही कह रहा है कि किसान अपने काम में इतने लगे रहते हैं कि तेज धूप में, तेज बारिश में, ठंड में, कड़ाके की ठंड में वे अपने कार्य से हटते नहीं हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। यही इसका अर्थ हुआ। इतना ही हम लिखेंगे तो हमारे नोट्स में तो ये ठीक हो जाएगा। ओके मैम। समझ में आया इसका भावार्थ? मैं फिर से बोलूं क्या? देखिए, सूर्य तपतु, सूर्य तेज। मैम आ गया समझ। हाँ देख लीजिए फिर भी एक बार, अब वर्ड से देख लीजिए। मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम, बादल जो है तेज बारिश कर रहे हो। शीतकाले अपि, ठंड का समय हो, फिर भी कृषिका कृषिका, किसान जो है कृषि कार्य नित्यम प्रतिदिन कर्मठ करते रहते हैं, अपने कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। यही इसका अर्थ है। ठीक है बेटा, तो आज की ये कक्षा तो समाप्त होने वाली है। अगली बार में हम आगे की ओर पढ़ेंगे। अच्छा, एक काम और अभी। मैम कर्मवीरा मतलब? कर्मवीरा, काम करने के वीर। जैसे सैनिक है, सैनिक क्या है? देश की रक्षा करते हैं, है ना? तो इसलिए वो सैनिक है, तो वो रक्षक वीर होगा, रक्षक वीर होगा। तो ऐसे ही कर्म, कर्म से तात्पर्य है कार्य करने वाला वीर है। किसान को आप खाली बैठे नहीं देखोगे, और वो जितना काम करता है हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्मवीरा, कर्म करते हैं। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हैं, ऐसे ही खेतों पर कार्य करने वाला कर्मवीरा है। अभी समझ में आया बेटा? ओके मैम। हाँ ठीक है, अभी समझ में आया? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले किसान को जानना होगा, उसे कार्य करके देखना होगा, उनके बारे में समझना होगा, तभी ये सारे श्लोक हमें समझ में आएंगे। अगर आप ये बुक स्क्रीन शेयर देख रहे हो तो पीछे आपको दिख रहा होगा, इसके बैकग्राउंड में एक महिला दिख रही होगी, एक पुरुष जो है कुछ फसलों को हाथ में लेकर कैसे बिना कपड़े के यहाँ पर पानी में उनके पैर डूबे हुए हैं, पानी में डूबे हैं, मैदान है तो कीचड़ भी होगा अंदर, और ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ऐसा बैकग्राउंड में? है ना, पीछे पूरा। यस मैम दिख रहा है। तो ऐसे तो हमने तो किसान को ऐसे ही देखा है ना। अभी जैसे मैंने कहा कि ठंड का समय है तो बढ़िया स्वेटर वगैरह ग्लव्स लगा के वो बैठा है और फसलों को काम कर रहा है, ऐसा कर देखा है कि आपने? नहीं देखा है। और आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखिए यही लिखा है, ये यस मैम। विपुलम अत्यधिक कर्मठ निरंतर क्रियाशील। ये देखो काम में लगे रहना। तो हमने अभी 3 तक ही पढ़ा है, ये 3 अर्थ पढ़ा है। तपतु मतलब तपाए जलाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठ निरंतर क्रियाशील। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम अगली कक्षा में करेंगे बेटा। अभी के लिए मैं कक्षा यही समाप्त करती हूँ, और आपको किसी को कुछ पूछना होगा तो आप लोग मुझे बताइए। अच्छा, मुझे आपको नहीं पूछना है, मुझे पूछना है, मैं बता रही हूँ। आपके नोट्स रेडी हो गए? आप सभी अनम्यूट है ना बेटा? आपके नोट्स रेडी हो गए? ठीक है, जल्दी कर लीजिएगा, बताइएगा अगली कक्षा में कि कहाँ तक पहुंचा है, फिर आगे हम उसे और भी कंप्लीट करेंगे। ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।